रेवेंसवुड के रमणीय कस्बे में हर रात आधी रात को घंटे बजते ही एक ठहराने वाला रहस्य सामने आता था। स्थानीय लोग एल्म स्ट्रीट पर स्थित प्राचीन हवेली के चारों ओर होने वाली भयानक घटनाओं के बारे में दबे शब्दों में बात करते थे। विस्पेरिंग मनों के नाम से जाना जाने वाला ये घर दशकों से सुनसान पड़ा था। इसका भयावह सिलहूट पड़ोस पर भयावह छाया डाल रहा था। जब शहर के लोग सो जाते थे तो हवा में एक अस्पष्ट कानाफूसी गूंजती थी, हर गुजरते मिनट के साथ तेज होती जाती थी। किसी ने भी अंधेरे के बाद हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, उस अदृश्य ताकत का सामना करने के डर से जो सुनसान हॉल में भटकती थी। एक तूफानी रात में माया नाम की एक जिज्ञासु पत्रकार ने विस्पेरिंग मनों के रहस्यों को सुझाने का फैसला किया। टॉर्च और अटूट दृढ़ संकल्प से लैस होकर वह चरमराती हवेली में दाखिल हुई। उसके दरवाजे अपने आप ही खुल गए। अंदर उसने प्राचीन फर्नीचर को धूल भरी चादरों में लपेटा हुआ पाया और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी थी। जैसे ही माया आगे बढ़ी, फुसफुसाते हुए तेज हो गए। विश्वासघात और त्रासदी के खंडित किस्से उजागर किए। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ उसे भूल भुलैया गलियारों से गुजरते हुए एक भूली हुई लाइब्रेरी की ओर ले जा रहे हैं। वहां उसने एमिली ब्लैकवुड की एक प्राचीन डायरी खोजी जो कभी हवेली में रहती थी। एमिली की डायरी एक निषिद्ध प्रेम प्रसंग, ईर्ष्या और प्रतिशोध की तलाश करने वाली एक प्रतिशोधी आत्मा की बात करती थी। माया जितना पढ़ती थी वह अतीत के वर्णक्रमी जाल में उतनी ही उलझती जाती थी। अचानक फुसफुसाते हुए दयनीय चीखों में बदल गए और माया ने एक अदृश्य ताकत को उसे एक छिपे हुए कक्ष की ओर धकेलते हुए महसूस किया। अंदर उसने एक गुप्त मार्ग का पता लगाया जो एक भूमिगत तहखाने की ओर जाता था। जैसे ही माया एमिली ब्लैकवुड की प्रतिशोधी आत्मा का सामना करती है, हवा बर्फीली हो जाती है। त्रासदी से बंधी एमिली अपनी तड़पी हुई आत्मा के लिए बंदिश चाहती थी। जैसे ही मिनट बीतते गए, माया को एहसास हुआ कि वह अंधेरे दायरे में एमिली को बांधने वाले अंधेरे रहस्यों को सुझाने की कुंजी रखती है। हर रहस्योद्घाटन के साथ फुसफुसाते हुए कम हो गए और हवेली का दमनकारी वातावरण उठ गया। जैसे ही सुबह हुई, माया तहखाने से निकली। अब कभी प्रेतवाधा वाली हवेली सुबह की कोमल रोशनी में नहाई हुई थी। माया ने अपने कष्टदायी अनुभव का दस्तावेजीकरण किया और शहर के लोगों को आखिरकार छाया में फुसाते हुए सच का पता चला। विस्पेरिंग मनों की कहानी एक चेतावनी भरी किंवदंती बन गई, एक कहानी जो स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाए जाती थी ताकि किसी को भी अंधेरे में रहने वाली बेचैन आत्माओं को परेशान करने से रोका जा सके।